गणपति बप्पा मोरया। तो चलिए अब आगे सीखते हैं। तो इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। आपको एक क्ले, कोई भी एयर ड्राई क्ले, या फिर आप चाहें तो फेविक्रिल का सिल्ककार या मोल्डेड क्ले है वो भी 2 पैकेट छोटे छोटे ले लें, और थोड़ा सा गम चाहिए। बाकी कुछ नहीं है, बाकी आपके घर में सारे आइटम हैं, वो मैं कोर्स के दौरान आपको बताऊंगी। और अगर आपके पास वो क्ले भी नहीं है तो अभी आप अपने घर का एक आटा से ही काम कर सकते हैं एटलीस्ट बनाने के लिए। तो आटे में आप अगर थोड़ा सा आधा कप अगर आटा लिए हैं तो कम से कम 4 चम्मच 3 चम्मच आप उसमें नमक डालिए और उसको अच्छा से कड़क आटा बना के तैयार रखिए। So our dough is ready, and now I use Hindi and English both language. So little bit I will tell you about myself. I am the first person in India who started giving online training of clay art. That clay making mural and sculpture, and currently I am giving online training worldwide, and more than 11,000 students till now I have taught. And after that I'm very happy to see my many students also started their online training, and the trend I develop in India to teach online training, I'm really happy. So this is about me, and now let's start. Today my intention is to bring out some talent people who are hidden, who have never touched their talent and they have some fear. So my intention is that, yeah. So now, okay, so you have ready with this dough, and with oil make it little like a non-sticky. Use some oil and add, so it will non-sticky. And if you have any clay like Self-Car clay, you can use, or later on also. So now we are starting with dough. So first divide this dough in a one small part, that is like chapati kind of size, and make it one size pointed, okay, like a modak, and then start pressing and make a shape of people leaf. तो थिकनेस इसका कितना होगा आप देख रहे हो, धीरे धीरे मैं इसको स्प्रेड कर रही हूँ, और उसका थिकनेस ऐसा पॉइंटेड जैसे लीफ, पीपल का लीफ होता है वैसा करेंगे। तो अगेन मैं उसको राउंड किया, नीचे पॉइंटेड किया, आप देख रहे हैं पॉइंटेड हो गया मोदक के जैसा। अब उसको फ्लैट कर रही हूँ प्रेस करके। आप बेलन भी यूज कर सकते हैं उसको थोड़ा फ्लैट करने के लिए, लेकिन बहुत पतला नहीं करना है, चपाती से थोड़ा मोटा रहना चाहिए, बिकॉज ये हम लीफ बना रहे हैं, और इस लीफ के ऊपर फिर हम लोग गणपति बनाएंगे। तो सेंटर में थोड़ा ऊपर की ओर दबा के इसको एक लीफ के जैसा शेप दे देंगे प्रेस करके, ओके। और ये सूखने के बाद थोड़ा हार्ड हो जाएगा। और अगर आप वो फेविक्रिल वाले डो में करते हो तो बहुत जल्दी हार्ड होता है, उसमें आपको थोड़ा फास्ट काम करना पड़ेगा। तो प्रॉपर आप इसको हार्ड शेप देंगे। अब सेंटर में हम लोग गणपति बनाने वाले हैं। तो फर्स्ट ये एक आपके हाथ के जितना शेप लिया, अब बीच में उसको लाइन धीरे से ब्लंट नाइफ से उसमें ऑयल लगा लेंगे, तो वो आराम से उसको स्टिक नहीं होगा, और एक लीफ का टेक्सचर दे देंगे। सो दिस इज लीफ इज रेडी, ओके। नाउ वी नीड टूथपिक एंड यू क्लिप, जो मैंने ये रखा है टूथपिक एंड पिंक कलर का यू क्लिप। तो अभी हमें यू क्लिप की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर इसको हम वॉल में हैंग करते हैं तो यू क्लिप लगेगा। और लीफ को थोड़ा नेचुरल शेप देने के लिए आप उसको टर्न करो साइड में। अब यू क्लिप हम लेते हैं और एक साइड को थोड़ा ओपन करेंगे, या और एक साइड वो राउंड ही रहेगा इस तरीके से, और सेंटर से उसको इंसर्ट करेंगे यहाँ। ये धीरे 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 उसको अंदर की ओर इंसर्ट कर दिया। आपको चाहिए तो आप फेविकॉल भी लगा सकते हो, बट यहाँ पर हम लोग जस्ट अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अभी विदाउट फेविकॉल ही मैं यूज कर रही हूँ। और डो से काम कर रही हूँ तो थोड़ा ऑयल हैंड में रखेंगे जिससे वो स्टिकी नहीं होगा। प्रॉपर शेप दिया। और वो यू क्लिप का काम क्या है, सूखने के बाद आप उसको वॉल में हैंग कर सकते हैं। अब हम लोग दूसरा पार्ट गणपति का बॉडी बनाना है। उसके लिए एक सेंटर में ये स्टमक का पार्ट हो गया बॉडी का, फिर और 2 पार्ट में हम ऊपर का लेंगे ट्रंक के लिए, फिर और 2 पार्ट छोटा थोड़ा लिए, ये 2 पैर के लिए लिया,
और 2 पार्ट पैर के जितना लिया वो हमने 2 हैंड के लिए लिया, हैंड बनाएंगे। और थोड़ा 2 लिया वो कान के लिए लेंगे, ईयर थोड़ा बड़ा रहता है ना, ये सब वो अभी अलग रखा, वो ऊपर पगड़ी का भी होएगा। तो अभी हमने किया 2 पैर, 2 हाथ और ये ट्रंक और ये बॉडी। तो पहले बॉडी से स्टार्ट करते हैं। तो अगेन उसको आप राउंड करेंगे एंड पॉइंटेड, थोड़ा सा ऐसा राउंड सर्कल, सेमी सर्कल, बट नीचे का पार्ट थोड़ा थिक रहेगा, स्टमक के जैसा, है ना। आप देखो बहुत इजी है। और इसको हमने धीरे से सेंटर ऑफ लीफ में प्रेस किया। आप इसको फेविकॉल से भी स्टिक कर सकते हैं, मैं अभी फेविकॉल यूज़ नहीं कर रही हूँ। अब पेट रेडी हो गया। अब हम 2 लेग बनाएंगे। तो लेग भी बहुत इजी है, आप ऐसे पॉइंटेड 2 बना लो आप लेग के शेप का, प्रॉपर एक साइज का, और उसको आप वहाँ पे रख के देखिए कैसा दिख रहा है। तो थाई से लेके फुट तक का वो पार्ट दिखाई देगा ये, और उसको वहाँ पे आप साइड में और नीचे फुट का पार्ट थोड़ा सा पिंच करके उसको फुट के जैसा आप शेप दे देंगे। सो दिस इज बोथ द लेग इज रेडी, pinching part bottom is foot. Okay, so now here I am using Hindi English both, because my all students are Hindi medium also and English also, and South people also, they don't understand Hindi. And now give some toes texture with the toothpick. Now we need both hand and trunk part. Okay, so first top we are making a ear part. Make this kind of semi circle like a long oval circle. ऐसा हम थोड़ा लंबा ओवल सर्कल बना के उसको 2 पार्ट में कट करेंगे। तो ये 2 साइड का हमारा ईयर हो गया, उसको अपोजिट डायरेक्शन में वहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो ये क्या बन गया, आप देखेंगे तो 2 ईयर हो गया। ओके, और थोड़ा ऊपर का पार्ट को उसको बेंड कर दिया तो ईयर का रेडी हो गया। और उसमें थोड़े लाइंस दिखा देंगे। So that is texture. So you can use texture as much it require wherever. Now trunk. So trunk little long, yeah, this way. See how it looks now. गणपति थोड़ा लग रहा है ना, हो गया। तो सेंटर में लेके नीचे का ट्रंक का पार्ट को थोड़ा सा हम लोग उसको थोड़ा देख के एडजस्ट करेंगे कि कितना लंबा ट्रंक चाहिए, और उसको साइड में, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में ना, हाँ, बेंड करेंगे। अब आईज के लिए हम एम्प्टी रिफिल पेन यूज़ करेंगे और 2 उसको प्रेस करेंगे तो हम वो आई का पार्ट बन जाएगा। तो आई हो गया, ट्रंक रेडी, ईयर रेडी, स्टमक रेडी, लेग। अब हमारे 2 हैंड बनाना है। तो बहुत छोटे छोटे हमने 2 ले लिए हैं, उसको थोड़ा सा फ्लैट करो आप, ओवल के जैसा ऐसा फ्लैट कर दिया हमने 2। ये 2 हैंड है ना। पूरा ऊपर से बनाने की ज़रूरत नहीं है, 2 स्मॉल स्मॉल हैंड एंड गिव 1 थंब लाइन, कट दैट with the toothpick or knife, cut little bit, see, and rest of the 4 finger part just bend it. Same way ये दूसरा hand का भी thumb cut किया थोड़ा सा and bend upward, because here we have to put some laddu. Okay, and right hand is blessing hand and left hand is laddu wala hand, and put the trunk in laddu. So see our Ganpati, this eye is ready. And now top part, if you want, you can make little bit small pagdi. So take a small clay or crown, mukut, like this way, the flat, yeah, and fold it and paste on the top part. If big, then make it small and fold it and make like stick like this way and give pointed in a center. So this look like a pagdi or mukut, and give some texture lines with the toothpick. So see our Ganesha, wall hanging Ganesha is ready. This you can hang on a and center belly also 1 dot and on trunk also some texture. तो ये हमारा दीवार में हैंग करने के लिए गणपति रेडी हो गया। और पैर में थोड़ा ज्वेलरी के जैसे छोटी छोटी आप वो डाल सकते हैं, पायल एंड ऑल। एंड कलरिंग आप जब ये सूख जाएगा 1 दिन के बाद, तब आप इसको कलर कर सकते हैं। गोल्ड कलर, कोई एक कलर करो वही अच्छा लगेगा, ज़्यादा कलर इसमें नहीं करने का। अभी धोती का लाइन के लिए 2-3 लाइन्स हम दिखा रहे हैं ऐसे टूथपिक से, एंड धोती का लाइन बेली में भी दिखा रहे हैं, नाभि के नीचे। तो हमारा ये गणपति हैंग करने के लिए रेडी हो गया। इसका कलर जब आप करोगे तो सिर्फ पत्ते को ग्रीन और गणपति पार्ट को आप गोल्ड कर सकते हो।
हाथ के नीचे छोटे छोटे 2 बैंगल्स भी हम लगा देंगे, बहुत छोटी छोटी, है ना। और ज्वेलरी के लिए एक छोटी सी नेकलेस बनाएंगे और उसको यू शेप में हम लोग पेस्ट कर देंगे। तो हमारा ये गणपति जो वॉल के लिए या डोर के ऊपर के लिए इवन आप बना के किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं, और उसमें थोड़ा टेक्सचर डाल के आप डिज़ाइन बना दो ज्वेलरी में। तो ये हमारा गणपति वॉल हैंगिंग रेडी हो गया। इसको सूखने के लिए आप रखेंगे, एटलीस्ट 2 दिन तक अच्छा से सूख जाएगा, फिर आप कलर करेंगे इसको। तो कैसा लगा ये गणपति लीफ गणपति वॉल के लिए। अब हम लोग, मैं दूसरा गणपति बता रही हूँ जो ऐसा स्टैचू के जैसा। तो इसके लिए भी फर्स्ट आप डिवाइड करेंगे, ट्रंक, स्टमक, 2 लेग, 2 हैंड एंड ईयर। सी, तो ये हमने इतना पार्ट में डिवाइड किया। आप सेंटर से स्टार्ट करेंगे। सेंटर पार्ट को वैसे ही पॉइंटेड करके खड़ा रखेंगे बेस में नीचे। आप चाहिए तो कोई एक नीचे कार्डबोर्ड भी ले सकते हो, और उसके सेंटर में ऊपर एक टूथपिक प्रेस कर देंगे, क्योंकि वो ट्रंक को होल्ड करेगा। ओके, सो मेक दिस लाइक अ कोन एंड प्रेस द टूथपिक to hold the trunk. Now 2 legs, again same way how we have made earlier, same way. Yeah, see here, pointed, one side pointed, and make these 2 and bend it around the body and press in the center and the second foot like this way. And you use Fevicol after each part is joining, use Fevicol. So आप फेविकॉल से हर एक पार्ट को ज्वाइंट कर सकते हैं इस तरीके से, है ना। अभी हम 2 हैंड बना रहे हैं, ये छोटी छोटी 2 हैंड सेम वैसे ही बनाएंगे जैसा पहले हमने बनाया था। और थंब को कटिंग करेंगे, एक साइड हल्का सा कट करके थंब का इफेक्ट दिखाएंगे। तो ये हो गया हमारा, वो थाई के ऊपर रखेंगे। अभी बड़ा लग रहा था तो थोड़ा वापस छोटा बनाएंगे। ओके, सो दिस 2 आर हैंड कट नाउ थंब शेप with the toothpick I am cutting because this is dough. Okay, and one is blessing hand, one is laddu hand. So blessing hand is standing fixing on the thigh, so stick with the Fevicol, and this hand bend it for the laddu, and again stick on the leg and put one small laddu. Nice, cute. So this, and give some texture about laddu. Now we are making jewelry. First we are making jewelry, then we are going to make that trunk part. So this is easy way. Yes, and give some design with the refill pen on the jewelry part. So step by step, and every time you have to stick. I am not sticking because I am sewing right now in the dough. Even if you are making also in the dough, you can use Fevicol to stick. Now I am making trunk, same way how we made earlier, long, tall, and push in the stick, that toothpick, just stick, and even Fevicol also you use. And now 2 eye with the empty pen. Yeah, so the trunk is ready, and trunk, that is toothpick has hold this trunk part. Yeah, now I am making here long rectangle oval, and I am not cutting, just pasting from the back side. Yeah, see here I am not cutting because standing Ganesha na, sitting Ganesha. So back side you can put Fevicol like this way and paste it and merge it back side, and then give some line for the ear. So this is standing Ganesha. Now we can make a top, pagdi, mukut, crown, whatever. Just make a like a pointed, press it, make like a crown and give some texture. You make it slowly, and after sticking each part, use Fevicol. Yeah, so this mukut is ready. Yeah, so our sitting Ganesha is ready. This Ganesha you can paste on any small cardboard or any plastic cover. So this will rest on one circle plastic cover, and make some small jewelry also, small this way, because without base this not looks nice. So make one circle like some cap of bottle, and give dhoti ka line texture. So you have learned 2 Ganesha. One is sitting Ganesha and another one is wall hanging Ganesha. So how it is, please share. See, this is my traditional way. Other, now these are already I made it. It is bright. So how is your experience learning? Please, you must share, must comment on the comment section, share with others. And if you want to learn something more, I have many more online courses about fine art, mural, sculpture, all that you can ask me personally in WhatsApp. So WhatsApp number already I have given.
Okay, so this is complete both the Ganesha. Please share your experience and like and subscribe my if you are watching in a YouTube channel. So thank you very much. How it is the experience, you must share. Ganpati Bappa Moria.